राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि हम अपने ससुराल पहुंच चुके हों। यहाँ से हमारे यहाँ एक पूजा है जहाँ पे जाके यात्रा करते हैं। तो हमारे यहाँ टैक्सी आ गई थी तो हम सब मिलके जाने लगे हैं और इसी में हम अपने खाने की भी रेसिपी बताएंगे। वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे और रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे क्योंकि 24 घंटा इतना वाहन चलता है ना, यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। तो हो सकेगा जितना ब्लॉग में डालती रहूँगी। यहाँ पे देखिए हमारी टैक्सी जाने लगी है और हम लोग सुबह ही सुबह निकल गए हैं। सुबह करीब 9 बज रहे थे और वहाँ पे पहुँचने में हमें 11:30 बज गए थे और धूप इतनी तेज़ हो रही है, गांव में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ देख हम पहुँच गए हैं। आगे मेरी देवरानी थी और मैंने ऊपर परात रखी है, जो पूजा का सामान था वो रख के लेके जा रहे थे। और पीछे से मेरी चाची सास, मेरी सास, ननंद सब चल रही थी और इन सबको शर्म आती है ना, वीडियो में कभी आती नहीं है, तो हंस रही थी सब लोग। और जहाँ पे हमारे यहाँ देवता है ना, पहले के हमारे बुजुर्ग लोगों के दादा परदादा के यहाँ पे होते थे, वही यहाँ पे रहते थे। फिर वहाँ से 3 पीढ़ी यहाँ के छोड़ के हम लोग ससुराल जहाँ हमारे वहाँ रहने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यात्रा होती है, हर साल की तरह एक यात्रा होती है शुरुआत में, जो वट सावित्री व्रत होता है ना, उसी दिन यहाँ पे हमारी यात्रा होती है। तो वहाँ पे जाके जो अब परिवार वहाँ पे रहने लगा है, उन्होंने सब व्यवस्था हम लोग ही कर दी थी। तो मैंने उपले यहाँ पे सारे देखे तोड़ लिए हैं। पहले हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, दिल्ली में इसको उपले बोलते हैं, कई जगह अलग अलग बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लगाते जाएंगे। अभी इसमें आग नहीं लगाई हुई है, छोटा सा मैंने पैकेट डाल दिया था। यहाँ मेरी चाची सास हैं जो आटा लगाने लगी हैं, क्योंकि खूब सारा खाना बनेगा। हम सब पूरा परिवार एक साथ ही मिलके एक दिन ही जाते हैं, तो इसलिए खाना भी बहुत सारा बनता है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बनेगा, पूजा के लिए ही बनेगा। दाल बाटी नहीं बनती है, वैसे बाटी और चोखा बनता है, मतलब बैगन का आम का ऐसा भरता बनता है। और यहाँ पे देखिए आटा लगा रही थी और साथ में ही गाना वाना गा रही थी, अपनी बातें भी कर रही थी। और मैं जब तक अपनी आग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आग जलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे यहाँ आटा लगेगा तब तक हमारी आग तैयार हो जानी चाहिए। और मैंने अच्छे से यहाँ पे देखिए भट्टा लगा दिया है चारों तरफ से, और छोटा सा साइड से मैंने यहाँ पे एक पेपर डाला हुआ है, उसमें आग लगाएंगे। और आग लगा के इसको हम ऊपर से ढकेंगे, इसमें अपने आप ही अंदर से अच्छे से आग बैठ जाती है। देखिए जैसे ही मैंने इसमें पेपर डाला और ऊपर से इसको उपलों को रख देंगे कि अच्छे से अंदर ही अंदर इसकी आग है जो जल जाए, नहीं तो बाहर बाहर रहेगी तो जलेगी नहीं अच्छे से, और हमारे जो उपले हैं वो रह जाएंगे, धुआं वाला हो जाएगा मतलब। और यहाँ पर देखिए जब तक मेरी चाची आटा भी अच्छे से लगा रही थी और बड़ी वाली सास थी जो हमारी मम्मी, वो अपने पानी डाल रही थी। मतलब जितने लोग होते हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आग भी निकल आई थी बाहर, मतलब हवा चलती है ना तो बहुत अच्छे से हो जाती है, पूरी लाल हो जाएगी। और यहाँ पे और आटा लग के तैयार हो गया था। मतलब 7 से 8 किलो आटा हमारी चाची सास ने लगाया हुआ था। फिर मैं भी आके बैठ गई, क्योंकि वो कह रही थी आटा मैं लगा देती हूँ और ऊपर का तुम लोग कर लेना। ये मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं करा रही थी, सब वही लोग कर रहे थे। वो यहीं पर मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा मैं पूजा का बन रहा है तो मैं भी थोड़ा सा करवा लूँ। फिर थोड़ा सा आटा मैंने लगाया, 2-3 किलो एक बार लगाया, 2-3 किलो एक बार लगाया, ऐसे करके मैंने भी लगाया। और फिर यहाँ पे मेरी छोटी सास आ गई थी तो उन्होंने कहा आटा लग गया है, अब वो बनाना चालू करेंगी। तो एक दूसरा उन्होंने ले लिया था, इधर मैं दूसरी परात में मैं भी लगा रही थी। और ये वाला खाना है ना जो हमारे यहाँ मंदिरों पे ही बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर यही चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं लगती है, और जो हम मंदिरों पे कहीं भगवान के नाम पे चढ़ा के बनाते हैं ना तो इसमें स्वाद ही अलग आता है। मेरी ननंद आ गई थी छोटी वाली, तो वो भी आटा इसको तोड़ के छोटे छोटे गाकड़े होती ना जो बना रही थी, बाटियाँ वैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको टिक्कड़ भी बोलते हैं, गाटियाँ भी बोलते हैं। टिक्कड़ थोड़ी मोटे से रोटी के साइज़ के बनते हैं, ये गाकड़े बन रही थी और बहुत सारी बननी थी, तो सब अपने अपने लग गए थे। वहाँ पे आगे भी बहुत जल्दी हो गई थी, तो आगे को हमें थोड़ा सा ठंडा भी करना होता है, ऐसे बहुत तेज़ आंच में नहीं डालते हैं। वैसे शहर में तो तंदूर में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, पर उतना स्वाद नहीं आता। और एक बार अगर आपने आग की सिक्की बाटियाँ खा ली ना तो आप ये कहोगे कि मुझे हमेशा आग की सिक्की ही खानी है, इतनी टेस्टी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों सासें हैं जो बैगन वैगन आलू लेके बैठ गई थी और मैं छेद कर रही थी कि बैगन नहीं तो फट जाते हैं, आग में डालते हैं ना तो जैसे ही बैगन फट जाता है तो उसका थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसीलिए आग में नहीं डालते फटाफट। और यहाँ पे चलते चलते हमारा बहुत सारा काम हो गया था और वीडियो बनाते भी हमें बहुत देर लग गई थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमने वीडियो बनाई हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये सब बना रही थी, हमारी देवरानी भी थी, वही आयुष भी बैठे हुए थे।
आयुष ने अपना फ़ोन है जो बुआ को पकड़ा दिया था, बोला मैं थक गया हूँ अब तुम थोड़ा सा करो। और यहाँ पे सब अच्छे से इतने खुश रहते हैं ना, गांव का माहौल ही अलग है। और यहाँ से हमारी देख के अब आगे अच्छे से हो गई है, तो अब इसको पलट देंगे। जो ऊपर का उपला है ना ये अच्छे से चल जाना चाहिए, नहीं तो बाटियाँ हैं वो फिर टेस्ट है उसका ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ आटा बिल्कुल गूंद ही रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा सारा बनता है ना। फिर मैंने अच्छे बड़े बड़े से बैंगन निकाले और फिर मैंने इसमें चाकू से थोड़ा सा कट भी लगाया है। और इसमें हम चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन इसमें काट के डाल सकते हैं, इसके अंदर भी लगा सकते हैं। और जो हम पूजा के लिए बनाएंगे उसको अलग से बनाएंगे, फिर प्याज वाला अलग से बनाएंगे। और जैसे तेज़ आँच हुई ना भट्टे में, वैसे ही आलू और आम और बैंगन सब डाल दिए, क्योंकि बहुत तेज़ आँच है। अब इसमें बाटियाँ नहीं डालेंगे, अगर बाटियाँ डालेंगे तो वो जल जाएंगी, ऊपर ऊपर से अंदर से कच्ची रहेंगी, तो इसीलिए नहीं डालते। पहले आलू बैगन ये सब भून लेते हैं तेज आंच में, कि अच्छे से भून जाते हैं। और हम सब यहाँ पे बना रहे थे, खूब सारी बन गई थी और थोड़ी सी रह गई थी। और जो हमारे साथ ड्राइवर भैया गए थे तो वो तो बोल भी रहे थे कि इतनी सारी कौन खाएगा, पर सोच लो खाते खाते वो भी कम नहीं पड़ी थी। पर हाँ 2-4-6 बच गई थी, पर पूरी बाटियाँ जो लग गई थी। कि गांव का खाना इतना टेस्टी होता है ना, खूब सारा खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी ननद, मैं तो गई नहीं आँच के पीछे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी आँच थी। तो मेरी ननद आई बड़ा सा डंडा लेके, उन्होंने आग को पूरी तरफ चारों तरफ फैलाया, इसको थोड़ा सा ठंडा करा। और गर्मी का मौसम है तो बहुत तेज़ आँच है, अगर दूर बैठ के भी आप डालोगे ना तो बहुत तेज़ मुँह पे लगती है, हाथ पे लगती है। और मेरी चाची यहाँ से फेंक कर डालने लगी, और मेरी देवरानी है जो बैठ गई पास में, वो आराम से डाल रही थी। आयुष के पापा बैठे थे ना सामने, इसलिए वो पल्ला भी करी हुई थी, क्योंकि वहाँ उतनी जगह भी नहीं है। अब कोई रहता है उनके यहाँ जाके हम ये सब काम करते हैं, तो मैं उस फिर भी बहुत अच्छे हैं वो लोग, सब बर्तन पानी वानी की व्यवस्था बना देते हैं। क्योंकि हमारे गांव से बहुत दूर जाते हैं हम लोग सब करने, 40-50 किलोमीटर दूर की हमारे देवता हैं। तो देखिए तुरंत के तुरंत पलटने लगे, क्योंकि आँच बहुत तेज़ है और धूप भी है ना, हवा चलती है तो बहुत जल्दी सिकती हैं बाटियाँ। तो फटाफट पलट रही थी। और हम लोग जब तक भरते की तैयारी कर लेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है कोई बैठा है। जितने बैगन भूनते जा रहे थे तो मैंने वो निकाल लिए थे। और आम ज़्यादा जल्दी भूनते हैं कि आम को थोड़ा सा गर्म भी लग जाए ना, तब भी वो अंदर से बहुत जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी बाटियाँ हैं जो बनी गई थी, थोड़ी बहुत थी तो वो बन रही थी। यहाँ पे पहले मैंने आम धोए, क्योंकि राख में जब डालते हैं ना उपले की आग में तो काले ऊपर से राख लग जाती है। तो पहले हम इसको पानी से धोएंगे, इसके बाद इसका भरता बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पानी से धोने लगी हूँ। जो काला काला था, ये आँच बहुत तेज़ रहती है ना, तो मैंने फिर उसको निकाल दिया था काला काला, उसको पानी से धो लिया था। वैसे तो आपने भरता कई बार खाया होगा, पर एक बार आप ये आम वाला भरता ज़रूर बनाएं, इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना बढ़िया टेस्ट रहता है ना इसका कि बिल्कुल बोलते ही मुँह में पानी आ रहा था। और किसी को सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि 4-5 बज गए थे हमें काम करते करते। सब ने बोला फिर कि जल्दी कर लो, क्योंकि हमें घर भी जाना था और इतने दूर थे तो हमें टाइम से निकलना भी था। यहाँ पे मैं बैगन छीलने लगी हूँ, और बैगन अच्छे से भुन गए थे तभी डाल दिए थे ना। ज़्यादा देर के लिए रखो तो बेकार हो जाते हैं, इनको तेज़ आँच ही चाहिए होती है। और देखिए बैगन मैंने साइड में कर लिए निकाल के, और ऊपर से जो आम था उनको निकाल ली हूँ। इसका पानी में डाल के पूरा पल्प निकाल लेंगे, छिलका में भी होता है और इसकी जो अंदर गुठली होती है उसमें बहुत सारा लगा होता है, तो वो भी निकाल ले। और गांव की तरफ देखे एक ये भी है कि हाथ से बनाते हैं सब लोग, तो मैंने भी हाथ से ही बनाया। हाथ अच्छे से धो लेते हैं साबुन वाबुन से, फिर हाथ से ही बनाते हैं, कोई चम्मच वम्मच से काम नहीं करता है। अभी आलू हमारे थोड़े से टाइट थे तो आलू अभी डाले नहीं थे। और जो मैंने आम का पानी निकाला हुआ था वो भी परात में डाल लिया, कि हम 15-20 लोग थे तो ऐसे थोड़ा बहुत तो होता नहीं, तो परात भर के बनाना था। साथ में ही मैंने प्याज डाल ली, क्योंकि 1-2 बैगन और आलू बचा लिए थे वो पूजा के लिए चढ़ जाएंगे। और जितना भरता था उसमें हमने प्याज डाल ली। यहाँ पे लहसुन नहीं हमने सिर्फ डाला हुआ था, क्योंकि 1-2 लोग हमारे घर में लहसुन खाते नहीं हैं। और जो मेरी बड़ी वाली सास है वो बागेश्वर जाती हैं, तो फिर वो भी नहीं लहसुन प्याज खाती हैं, तो उनके लिए अलग निकाल दिया था। एक छोटा सा आलू था जो भुन गया था, वो भी मसल के डाल दूँगी। साथ में यहाँ पे देखिए 8 से 10 हरी मिर्ची डाल दी, बहुत तीखी वाली है। साथ में धनिया डाला। और ये जो मसाला है जो साबुत धनिया का है, हरी वाली धनिया साबुत मिलती है हमारे यहाँ, और हरी मिर्ची और नमक इन सबको पीस के बनाया होता है, और बहुत अच्छा होता है। मट्ठे में डाल के खाते हैं इसको, छाछ जिसको बोलते हैं ना, उसमें डाल के दही में डाल के
तो हर किसी के यहाँ ये पिसा हुआ रखा होता है, तो उसी को इसमें मिक्स कर लिया। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी इसकी जब बना रहे थे। तो देखिए इसको सबको मिक्स कर लेंगे, और कम पड़ेगा तो और भी अभी आलू बैंगन सब रखे हुए थे, पहले तो हम इसको ही मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पतला और करेंगे। और इतने में ही हमारी बाटियाँ हैं वो भी भुंज गई थी, तो उनको हम एक कपड़े में डाल के, अभी इसमें राख चिपकी होती है ना, तो इसमें हम कपड़े में डाल के ऐसे ही झटकेंगे तो सारी राख है जो नीचे आ जाती है। किसी भी कपड़े में कर लो, बाटियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। एक गांव के सब लोग जानते हैं और बहुत आराम से काम हो जाता है। और इतनी तेज़ बाटियाँ थी, मुझे तो हाथ बहुत गर्म लग रहे थे। मैं कई सालों से मैं ऐसे गर्म चीज़ हाथों में ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा था। फिर मेरी चाची बोली कि लाओ मैं कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं वो लोग भी कर ही रही थी काम, सुबह से लगी हुई थी, और हमें 5-6 बज गए थे बाटियाँ बनते बनते। फिर यहीं पर मैंने घी लिया। कुछ लोग हमारे बिना घी खाने वाले थे। यहाँ पे मेरा देखो छोटा सा बाबू बैठा हुआ है, मेरी देवरानी का बेटा है, तो वो बार बार कह रहा था बड़ी माँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो उसको सब्र नहीं हो रहा था बाटियाँ देख के, तो मेरे से बोला पहली बाटियाँ मुझे ही चाहिए। तो मैंने 4 बाटियाँ हैं जो पहले प्रसाद के लिए निकाल के रख दी थी, और उसको देने लगी, तो उसको बहुत गर्म लग रहा था। फिर एक प्लेट में निकाल के दिया, और यहाँ देखो घी उठा रहा था कि मुझे और घी में चीनी डाल के दो। वो हमारे यहाँ वो भी लड्डू बनते हैं ना, बाटियों वाले लड्डू भी बनाते हैं इसके बाद। तो हम अच्छे से इसको भर रहे थे, और आयुष कह रहा था मम्मी मेरे बाटियों में घी नहीं लगाना, क्योंकि वो घी बिल्कुल नहीं खाता है। तो आधे लोगों के लिए हमने इसमें घी लगाया हुआ था, और पूरी परात भर के बाटियाँ हमारी यहाँ पे बनी हुई थी इतनी सारी। और टेस्टी भी रहती है ना, तो उठ भी जाता है। और ऐसे घी लग रहा था ना, तो गांव के घी की खुशबू ही अलग होती है। फिर यहीं पे देखिए सारी बाटियों में मैंने घी लगाया, थोड़ी सी बचाई हुई थी। और इसका जो लड्डू बनाते हैं हमारे बोलते हैं ना दाल बाटी चूरमा, तो हमारे इसी को चूरमा बनाते हैं। चूरमा वैसे तो हम लोग गुड़ का बनाते हैं, पर यहाँ पे गुड़ नहीं लाए थे, भूल गए थे लाना, तो चीनी था। तो हमने इसको चीनी को ही बनाया। तो इसको फोड़ने लगी, और इतनी तेज़ गर्म थी कि मेरी हथेली बिल्कुल लाल पड़ रही थी। फिर भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ काम, क्योंकि पूजा का काम था। और ऐसे जैसे सासें होती ना वो सब करती, तो यहाँ पर जो बहुएँ हैं उनको ही पूजा का करना होता है। फिर यहाँ पे मेरी तीनों चारों लग गई थी, क्योंकि सबको अच्छे से रगड़ना था। ठंडी हो गई थी तो अच्छे से मैश भी नहीं हो रही थी, तो सब अपने अपने हाथ से कर रही थी। उसी में हमने और घी डाल दिया, और ऊपर से चीनी डाल दी है। चीनी और गुड़ से बनता है, वैसे गुड़ होता है तो गुड़ से बना लेते, पर गुड़ था नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों ने फिर चीनी से ही बनाया। और प्रसाद में यही पहले देते हैं, इसके बाद खाना चालू करते हैं। पहले इसका गुड़ का लड्डू देते हैं बाटियों का, इसके बाद फिर भोजन चालू होते हैं। और इतने में ही हमारे जो देवता हैं उनको किसी के सर से आते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं। फिर इतने में पूजा की तैयारी लगी, तो ये सब पूजा करने लगे। मैंने पूजा की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि मंदिर में कोई पूजा कैसे कर रहा है उसकी वीडियो बनाना। तो फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, पूजा की नहीं बनाते हैं, अपने खाने की बना दी थी। यहाँ पे देखिए लड्डू भी बना रहे थे। लड्डू में घी इतना था कि अपने आप ही नाक पर चढ़ रहा था, खुशबू इतनी बढ़िया थी। ऐसे गांव जैसे ओरिजिनल घी कहीं नहीं मिलता, कहीं भी चले जाओ। हमारे घर की गाय का घी था। और मेरी जो चाची थी वो बहुत मेहनत करती है, मेरे साथ साथ ही लगी थी। उनको भी गर्म लग रहा था, उन्होंने तो बाटियाँ भी बनवाई और फिर मेरे साथ भी लग गई। बाटियाँ मैंने सब कुछ करवाया, बस आग के पास नहीं गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ आँच लग रही थी। फिर सब लोग बैठ गए, मैंने सबको पहले थाली परोसी। तो मैंने कहा हम दोनों रह गए थे, तो हम दोनों बाद में खा लेते, पहले इन सबको खिलाया। और मेरे आयुष के पापा तो रात को ही ट्रेन थी 8 बजे, तो बिना खाए चले गए थे। जल्दी जल्दी में 1 बाटी 2 खा के और निकल गए थे। हम लोगों को तो बहुत देर हो गई थी। मेरी देवरानी का भी लड़का बैठा हुआ था, तो सबको एक साथ ही दे रही थी। और मेरी देवरानी लास्ट में बैठी हुई हैं, तो वो भी बोल रही थी कि पहले दीदी आप भी बैठ जाओ। पर मैंने कहा चलो आप लोग खाओ, जब तक और दूसरे लोग खाएंगे फिर हम लोग भी खा लेंगे, क्योंकि एक बार में तो सब बैठे नहीं जाते हैं। कोई खाना परोसता है, कोई खाता है, जूठा नहीं करता। मतलब ऐसे अब सिटियों में होता है कि एक साथ ही रख के और बैठ जाते हैं, सब एक दूसरे से लेते रहते हैं, पर गांव में ऐसे नहीं चलता है। गांव में एक बार प्लेट लगाई, अगर आप दूसरी बार खाना छूओगे तो पानी पी के छूना पड़ता है। मेरी ननद कही थी सबको दे दिया खाना, मुझे बाद में दे रही हो। और मेरा चेहरा देख के बिल्कुल सूख गया था। जब सुबह घर से निकली थी तो इतनी अच्छा चेहरा लग रहा था। वहाँ पे मैं 8 बज गए थे इस समय खाना खाते खाते। वहीं पे देखे पापड़ वापड़ भी भून लिए थे, और चाची लड्डू लेके भी आ गई। मेरी हल्की चाची है ना, जो छोटी चाची हम हल्की चाची बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल हमारे साथ साथ ही करती हैं, जो भी करते हैं। खाना खाएंगे तब भी साथ में, जब हम यहाँ से जाते हैं ना, जब तक खाना नहीं खाते हम लोग खाना नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि पहले तुम लोग खाओ साथ में। तो मैं सबको बाटियाँ देने लगी। इसके बाद हमारा नंबर आया, फिर हम लोग खाएंगे।
तो आप लोगों के यहाँ कैसी होती है यात्रा, आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो यात्रा ऐसे ही होती है। आगे की वीडियो मैं अब ऐसे ही डाल पाऊँगी, क्योंकि खाने की पूरी वीडियो हमसे नहीं बन पा रही है, ससुराल का काम है और इतना हो भी नहीं पा रहा है। और मेरे कल से मकान का काम भी चालू होने वाला था, तो मैं उसमें भी बिजी हो गई थी, सारा मटेरियल डलवाना, सब कुछ करवाना। इसलिए जल्दी जल्दी जो भी बना वीडियो में वही बना लिया है। तो इसलिए आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको हमारे यहाँ की यात्रा, आपके यहाँ कैसी होती है वो भी बताएं। तो सभी को राधे राधे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।